राधे राधे जी। आज है पुरुषोत्तम माह का तीसरा दिन, अर्थात आज है बुधवार और आज है 19 मई 2026। आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं आइए इस वीडियो में श्रवण करते हैं। जैसा कि आप सभी पुरुषोत्तम महत्म अध्याय 3 हम सभी सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर तुलसी माता की कथा और सीता माता के नित्यनेम की कथा के साथ साथ अन्य कथाएं जैसे कि आज जलदान की कथा और अन्य कथाओं का भी रसवादन करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले श्री नारायण के चरणों का वंदन करते हुए माता लक्ष्मी का और गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए पंच देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए तीसरा अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मलमास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर जी के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुनते हैं वैसे कहता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को खींचकर पूर्ण रूप से उनका अपमान किया था और साड़ी तब वह खींचने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा के तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर कामियक वन को चले गए। वहां पांडव लोग वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देखकर मुनियों सहित कामियक वन को चले गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सहित कामियक वन में बहुत परेशान रहे। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कृष्ण सहित भगवान को देखकर मानो देह में उनके प्राण आ गए हो झटपट उठे और प्रेम विलय होकर बड़ी प्रीति से मिले और नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरीवश धीरे धीरे चलकर उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रुरु मृग के वस्त्र पहने, धूलि से सने हुए रूखे शरीर और शरीर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के, अर्जुन, दुर्योधन सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया था, तब उनकी भ्रकुटियां टेढ़ी हो गई, आंखें चढ़ गई, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया था, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हो। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो त्रिलोकी को अभी अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता राम के वियोग से संतप्त होकर रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार कृष्ण का स्वरूप हो गया था। तब अर्जुन श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर रथ से भय से थरथर कांप उठे और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर और द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा करिए। जिसकी दृष्टि टेढ़ी करके मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उनके कोप से क्या नहीं हो सकता है, यह कौन नहीं जानता। हे जगतपते, आप संहार करने वाले, अपने क्रोध को त्यागिए। आप क्रोध के संसार में प्रलय हो जाइए। आप सब तत्व के ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद वेदांगों के बीज से भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता और सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप है। सनातन आप है। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करेंगे? ऐसा कौन करेगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे। श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुआ देख सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सब ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल, श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान
प्रेम मग्न हो सर झुका हाथ जोड़कर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढांढस बंधाकर हितकारक वचन बोले। हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने एक ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि के जो 12 महीने हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लव अर्थात 60 रेणु, घड़ी अर्थात 60 पल या 28 मिनट, याम यानी 3 घंटे का समय, त्रिमामा अर्थात 3 पहर की रात्रि, 6 ऋतु अर्थात शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, मुहूर्त अर्थात 12 क्षण और 58 मिनट, दोनों अनय अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन अर्थात वर्ष, संवत, सौर, चंद्र, सावन और बृहस्पति, युग अर्थात सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग और साथ ही द्वापर युग, तथा पारध्य से लेकर जितने कालवाचक है, एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक, नदियां, समस्त विश्व की, सप्त सागर अर्थात क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, धृत सागर, सुरा सागर, इक्षु सागर, स्वादु सागर, हृद अगाध जल वाले कुंड, कलियदह आदि विश्वकूप, सब विश्व के कुएं, वापी अर्थात वालभ्य, पल्लव निर्जल झरने वाली लता, औषधि अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जाति के पेड़, बरगद, नीम, गुरल, पारिजात आदि वनस्पति, बिना फूल लगे उगने वाले पेड़, नगर, गांव, गिरि समूह और गोवर्धन, द्रोण आदि, पुड़िया अर्थात पुण्य पतन, ऋषि पतन आदि, ये सभी मूर्तिमान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवों से पूजित हो। वे सब अपने अपने समय में पूजे जाने का फल प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वामी के सहयोग के माध्यम से वह सौभाग्यशाली है। हे अर्जुन, कथाचित उस समय अधिमास आया, सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित कहने लगे, मल रूप होने से अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदनीय होने के कारण कांतिहीन, निरुद्योगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा हुआ, मलिन, मुर्दा की तरह हृदय में धैर्य धारण, मलमास मेरी शरण में बैकुंठ में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहुँचा। अंतःगर में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव से देखता रहा। तब अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण से सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर दंडवत करके नियमित होकर हाथ जोड़े, नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। हे सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर फिर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाला, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति में सहायक और सबसे सुंदर, विश्व पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले, ब्रह्म रूप मुकुंद पद पर हमेशा कमल रूप में शरण पाकर क्या बोला सो सुनिए। प्रिय श्रोताजनों, यह 3रा अध्याय समाप्त हुआ। 4था अध्याय में कल हम चौथे दिन सुनेंगे, जिसमें अधिक मास का भगवान की शरण में जाने का वर्णन मिलता है। अब आइए, आज बुधवार है, सिद्धि विनायक गणेश जी और गणपति गजानन की अन्य कथाएं सुन लेते हैं। तो सबसे सुंदर हम बहनों को यही चाहिए कि अमर सुहाग रहे और अमर पीहर का वरदान सिद्धि विनायक गणेश जी दे। तो कथा पुरुषोत्तम मास पढ़ने से पहले हम सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर कर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने
भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई ने देखा कि बहन के पैरों में बहुत कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को साफ कर कर रास्ता पूरा साफ कर दिया, जिससे सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पल कल क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हटे हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक स्थान पर अच्छे से रखा, उन्हें स्थान देकर हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर यह आगे जो है बोलकर निकल गई। भगवान तत्पश्चात भगवान कहने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो भला होने कौन मानेगा और हमारी पूजा कौन करेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठ बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगती है कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्ती को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी है। सिद्धि विनायक गणेश जी जो भी आज इस कथा को सुने, हुंकारा भरे उसके अमर पीहर और अमर ससुराल की हमेशा रक्षा करना और पति बच्चों का सौभाग्य हमेशा भाग्य रूप में बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। आज से हम पुरुषोत्तम मास में सीता माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहाँ औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, परंतु मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा,
तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज पुरुषोत्तम स्नान की कथा। पुरुषोत्तम स्नान से क्या फल मिलता है, यह पूरा इस कथा में वर्णन किया गया है। तो आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी, उनके एक बेटा और बहू थी। वह बड़ी ही बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम माह में उनकी बेटी और बहू ने उनसे कहा कि माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, ध्यान, दीपदान और प्रभु की विशेष पूजा करती हो, इसका कोई पुण्य प्रताप तो मिलता नहीं है। मेरी शादी को 5 साल हो गए, आज तक न तुम्हारा कोई पोता हुआ, न मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी अम्मा बोली कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ही पूछूंगी, मेरे स्नान दान का पुण्य का कब तक मुझे फल मिलेगा और अब मैं तभी वापस आ पाऊंगी। बुढ़िया अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान करती हुई अपने घर चली गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी अम्मा बोली, भाई मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल में आने वाले पुरुषोत्तम माह का स्नान, व्रत और दान आदि किया है, लेकिन मेरे बहू बेटा कहते हैं कि उनका कोई भी फल किसी भी स्वरूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ही यह सब पूछूंगी, मुझे इसका फल कब, कैसे, किस रूप में मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा, बहन यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 15 साल का तब मुझे कोढ़ हो गया था, यह मुझे किस बात की सजा मिली? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहती हुई वह आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो बुढ़िया माई? तो उसने सारी बात बुढ़िया माई को बता दी। फिर वह आगे बढ़ी। तब वह बोले कि बुढ़िया माई, क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आय का एकमात्र साधन यह मटके बनाना ही है। पिछले 4-5 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं, कुछ बच जाते हैं तो कुछ समय पर टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह तुम जरूर पूछना बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहते
कहते हुए आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे मुझे डसना है तो जरूर डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे डस लेना। वह सांप बोला, माई अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो तुम भी दुख का निवारण पूछ लेना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान बोलते हुए बुढ़िया माई आगे निकल गई। उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ गई जा रही हो, कहाँ किस स्वरूप में गई हो। तब बुढ़िया माई उन्हें अपने बेटे बहू द्वारा बताई गई सारी बात बतला दी। तब साधु महात्मा बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो उन्हें कैसे पहचानोगी। तो बुढ़िया बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोली, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह बुढ़िया माई बोली कि मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ स्वयं ही प्राप्त हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया तेरा कल्याण होगा। तब बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले एक एक दुखिया के दुख का कारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया ने बूढ़े के लिए पूछा तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई वह पिछले जन्म में कर्मों का फल अब भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड दिया करता था। उसे उन सब की हाय लगी है, तुम मेरे चरण की धूल ले जाओ और उस कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान पुरुषोत्तम बोले, एक बार कुश कुमार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के कलश के लिए लेने के लिए आए थे। ऐसा न होने के कारण उन्होंने पैसा न होने के कारण हो सकता है यहाँ पर उन्हें कलश नहीं दिया। इस कुश कुमार पति पत्नी ने उस गरीब महात्मा माता पिता की हाय ले ली। अगर कुम्हार अपनी साफ मटकी किसी प्याऊ इत्यादि पर दान कर दे तो उसके दुख का समाधान हो जाएगा। तब बुढ़िया माई ने नाग नागिन के दुखों का कारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले कि नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की तब से हाय लगी, अगर वह नागिन अपने अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उसका बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया और तब पुरुषोत्तम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल ली, अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले वह सांप से मिले। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला कि क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए। बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हो गए। सांप ने पूछा, तुमने हमारे दुखों का कारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने सारी बात बताई तो वह बोला कि माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं, डर के मारे कोई मेरे पास नहीं आता, यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने यह अमृतवड़ी बुढ़िया को दे दी। अमृतवड़ी लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल गई। रास्ते में उसे कुम्हार पतित मिला। उन्होंने पूछा कि तुमने भगवान के दर्शन किए क्या, तुमने हमारे दुखों का कारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी पूछ लिया। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वह बोले कि आज ही हम मटके और प्याऊ का पूर्ण रूप से दान करने का प्रयत्न करेंगे। और अब आगे चली तो उसे कोड़ी मिला। कोड़ी ने बूढ़ी माई से पूछा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले क्या। तो बुढ़िया अम्मा बोली कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया। बुढ़िया माई ने कहा, कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा, पूर्व जन्म में कर्मों के कारण तुम यह फल भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। तब बुढ़िया माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंच गई। उसने देखा वहां पर एक सुंदर मकान महल में बदल गया है, घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं और बहू माँ बनने को तैयार है और बहुत सुंदर बेटी का उसने जन्म जो है अभी गर्भवती हुई है और किसी न किसी स्वरूप में प्रभु जी की कृपा से पुत्र ही होगा, ऐसे मन में उसे ध्यान था। और बेटे ने कहा, माँ मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। पुरुषोत्तम भगवान की धूल को उसके बहू ने अपने माथे पर लगाया और उसकी बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी ने पुरुषोत्तम भगवान के खूब जयकारे लगाए। भगवान जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई का उद्धार किया, उसके दुखों को दूर करके
और उन्हें एक सुखी जीवन प्रदान किया। उसी प्रकार के इस कथा को जो भी कहे, सुने और सुनाए, हुंकारा भरे, उनके जीवन में सब मनोकामना पूर्ण करना। यह थी पुरुषोत्तम माह के श्रेष्ठ हर स्वरूप में रोज सुनी जाने वाली कथा। आशा है, उम्मीद है आपके लिए रुचिकर और श्रेष्ठ रही होगी। जय श्री बालाजी महाराज। कथा के अनुसार राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिनंदन किया। हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, राम, गुरु दरबार में पूर्ण रूप से इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है और अभिनंदन यह नहीं कर पाया, तो क्या इसकी सजा होनी चाहिए? श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। राम ने कहा, स्वीकार्य है। तब राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताइए तो सही कि यह किस व्यक्ति ने किस स्वरूप में अपराध किया है। बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब बराबर है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग करने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को बंधित कर दिया था, तो फिर आप संशय बिल्कुल ना करें। नहीं जी, राम है नहीं राम, मुझे तुम्हारे पर संशय है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर भी संशय है। अतः यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तभी मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम ने पुनः अपने ससंकल्प अभिव्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान ने किया है। हनुमान ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल शाम के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं मैं अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो वह चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे है? माता ने एक बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता दिया। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता, आप तो जानती ही हैं, हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान राम के अमोघ बाण से भी आज तक कोई नहीं बचा है। तब माता ने कहा, हनुमान, मैं भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया है और मैं तुम्हें भी जन्म के साथ ही घुट्टी में राम नाम को पिला दिया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य भगवान को फल समझकर अपने मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी तुम्हारा तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे वह श्री रामचंद्र जी ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्तिवाण की भी शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। आओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 की रट लगाने लगे। शाम के समय राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि राम भगवान हनुमान को क्या सजा देंगे, पर जब राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाने पर हनुमान जी के ऊपर जब इस बाण का कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो ना? तो राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा को अपने बाण से पूर्ण करना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से मैं बाण चलाना चाहता हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी चतुराई मेरे आड़े ना आए। पर कैसा अपराध है जो यह अपराधी मेरे बाण के रूप में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो गया है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जप हेतु कार्य करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा करता हूँ कि स्वयं राम से भी बड़ा राम का नाम है। महान अमोघ शक्ति का यह सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ण होते हुए वह मोक्ष को भागी रूप में प्राप्त करेगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है, तभी से राम का नाम राम से भी बड़ा माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर लिखा होता है, राम जी की जय। जय जय श्री राम।
तुलसी माता की कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी। अधिक मास में नित्य नियम से तुलसी पूजा और सिंचन किया करती थी और प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है कि मुझे कृष्ण जी का कांधा दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे। अगर मैं उसको सब कुछ लाकर दे दूं, परंतु मरते समय कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, तुम चिंता मत करना, जब बुढ़िया माई मर जाएगी ना, मैं स्वयं उसे कांधा दे करने के लिए आऊंगा, उसका पुण्य प्रताप अद्भुत है। आप तुलसी माता से श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप प्रसन्न होइए और खूब सुंदर फले फूले। एक दिन बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी, इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, कान में मैं एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने चुपके से कान में एक बात कही, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। है तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सभी के जीवन को मुक्त करना और सदा सर्वदा सौभाग्य देना। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परिवार में जो परेशानी है उसे आप दूर करना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोविंद देवता की जय, आज बालाजी महाराज जी की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई जो आज सुनी जाती है कथा। आशा उम्मीद है आपको रसवादन आया होगा। रोज इसी समय सुनाती हूँ, इसी समय इसी तरह से कथा आप सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े और कमेंट्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर से करें।